स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम भारत पाक युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था? 1965 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब, 1965 ईस्वी। अगला सवाल, द्वितीय भारत पाक युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था? 1971 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? पेरू नहीं, पेरू है। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर के दो बंदरगाह कौन कौन है? पनामा और कोलन। बिल्कुल सही जवाब है, पनामा और कोलन। अगला क्वेश्चन, डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर। बिल्कुल सही जवाब। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। बिल्कुल सही, सिकंदराबाद। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कौन थे और उनका संबंध किस देश से है? संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव का नाम बताना है और उनका संबंध किस देश से है बताना है, कोई भी। यूथांड। नाम उनका है यूथांड और वो म्यांमार देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ में है? मुंबई। बिल्कुल सही जवाब। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। बिल्कुल सही जवाब, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, लैक्रोस जिसको हम लोग कहते हैं बर्फ पर हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। बिल्कुल सही जवाब। प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ में आयोजित किया हुआ था? प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ में आयोजित हुआ था? नहीं, हैदराबाद। बिल्कुल सही जवाब है। विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन है? चेतन शर्मा। बिल्कुल सही जवाब। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट एकदम बोलो। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, यूजीसी की स्थापना कितना ईस्वी में हुई थी? 1956 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी नहीं, महानदी को कहा जाता है। बिल्कुल सही। सर्वप्रथम विधि आयोग की स्थापना कितना ईस्वी में हुई थी? 1955। बिल्कुल सही जवाब। स्टेनली जलाशय किस नदी पर है? कांगो नदी। बिल्कुल सही जवाब। बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग कितना ईस्वी में हुआ? 1974। बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितना ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1962 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब। सास बहू का मंदिर कहाँ में है? ग्वालियर किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब। द्रव स्वर्ण किसको कहा जाता है? पेट्रोल को। बिल्कुल सही। अगला सवाल, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ में है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ में है? उज्जैन। बिल्कुल सही जवाब। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ है? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कितना ईस्वी में लागू हुआ? 1215। बिल्कुल सही जवाब। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन है? तक्षशिला। बिल्कुल, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है? नहीं, तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी खोज के रखना तुम लोग के, बहुत आसान क्वेश्चन है। एनटीपीसी की स्थापना कहाँ में हुई थी? 1975। बिल्कुल सही जवाब। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस प्रदेश में है? डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? नहीं मालूम है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल में मसाल जलाने की प्रथा कितना ईस्वी से है? 1928। हमेशा मसाल लेकर चलाने की प्रथा है वहां जलाने की। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम की स्थापना कितना ईस्वी में हुई थी? 1687 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब। कुष्ठ रोग की जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन ने। बिल्कुल सही जवाब। गुवाहाटी जो है किस नदी के किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल सही। स्मारकों की नगरी किसको कहा जाता है? स्मारकों की नगरी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसी को नहीं मालूम है? वियना को कहा जाता है, वियना। अगला सवाल,
लोजान की संधि किसके किसके बीच हुई थी? लोजान की संधि तुर्क एवं यूनान के बीच में, बिल्कुल सही जवाब। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल सही जवाब। वांडीवास का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था? 1760 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान से संबंधित, तो आपका अगला क्वेश्चन है 95 में, 95 बिल्कुल। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोमिलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, बिल्कुल सही जवाब। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का, बिल्कुल सही जवाब। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत की? स्लाइडेन एवं स्वान ने, बिल्कुल सही। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपीन, बिल्कुल सही जवाब। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन, बिल्कुल सही। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? विटामिन, बिल्कुल सही जवाब। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, बिल्कुल सही। लाइसोसोम की खोज किसने की? 1955 ईस्वी में हुआ। ठीक है, किसने किया? 1900, बिल्कुल सही जवाब। 1955 में सिडी डुब्बे ने। अगला क्वेश्चन है आपका डीएनए का कार्य बताइए। डीएनए का क्या काम है? कोई भी? मानसिक रोगों को कुछ करता है। ठीक है, हम बताते हैं। डीएनए सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, और डीएनए का खोजकर्ता जैसा कि जानते हैं वाटसन एवं क्रिक, मालूम होगा ही। अगला क्वेश्चन है कि कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन रोग होता है? कवकों के द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन सा रोग होता है? फटाफट एकदम बोलिए। नहीं याद है, हम बताते हैं। सरसों का सफेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी रोग और गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का रोग। इतनी सारी बीमारियां जो है कवकों के द्वारा पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन, चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तारपीन का तेल, बिल्कुल सही। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? सेंट्रस का तेल, बिल्कुल सही। HIV का पूरा नाम बताइए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और HIV की जांच के लिए मैं बता दूं कि एक एलिसा टेस्ट होता है। HIV की जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। अगला क्वेश्चन है विषाणु की खोज किसने किया? इवानोवस्की ने किया। विषाणु की खोज किसने किया? इवानोवस्की ने किया। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? गाजर, चुकंदर। ठीक है, गाजर, चुकंदर और सलजम। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा सलजम, गाजर और चुकंदर। अगला क्वेश्चन है कि तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? आलू, प्याज, हल्दी, अदरक। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आज का स्पीडी का साइंस का क्वेश्चन। और कल हम लोग पढ़े थे आपस में एक ट्रिक के माध्यम से कि जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़े थे कि महात्मा गांधी ने कौन कौन सा आंदोलन अपने जीवन में उन्होंने किया, जिसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। याद है कि ट्रिक सबको? जी सर। क्या था ट्रिक हम लोग पढ़े थे? जो मुख्य रूप से हम आंदोलन के नाम महात्मा गांधी द्वारा हाँ, चले तो उनके द्वारा मैंने अब उनके जीवन में जो उन्होंने आंदोलन चला उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा। तो मुख्य रूप से हम तुम लोग से ही पूछना चाहते हैं कि आंदोलन का नाम हम बताएंगे और उसका कब हुआ आंदोलन ये बताना है। तो जैसा कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़े थे कि गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छोड़ाया, यानी देश से भगा दिया। तो इसमें सबसे पहला आंदोलन जो कि हर इंसान जानता है कि सबसे पहले गांधी जी का आंदोलन शुरू हुआ था, कहाँ से हुआ था? बिहार से शुरू हुआ था। बिहार के धरती से शुरू हुआ था। बिहार में चंपारण से शुरू हुआ था। तो सबसे पहला अगर कोई प्रश्न पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो क्या आंसर होगा? 1917 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद उनका आंदोलन खेड़ा में शुरू हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और इसके बाद उन्होंने मिल मजदूर के लिए आंदोलन चलाया था जिसका नाम था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो उन्होंने कब किया था? 1918, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था। तो कब हुआ था?
1920 ईस्वी में। और इसके बाद उन्होंने पुनः एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जिसमें था क्या कि अपने देश के वस्तुओं का इस्तेमाल पर जोड़, मैंने अपने देश में निर्मित वस्तुओं को मैंने प्रयोग करने पर बल दिया गया था, और जो भी जितने भी विदेशी वस्तु थे उसको बहिष्कार करने पर बल दिया गया था। तो बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद उन्होंने नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध में काम करते हैं, उसमें दांडी यात्रा हुआ था। तो उस बताइए कि नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। और इसके बाद उन्होंने लास्ट उनका जो जीवन का अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था, वो कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। सबको जानते हैं कि उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया था। तो हम लोग इतना आपस में ग्रुप के माध्यम से हम लोग पढ़े थे, और जितने भी ब्लॉक के विद्यार्थी हैं, गो प्रखंड के विद्यार्थी हैं, आप लोग क्विज में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।